Okay, so let's go through this chapter. So, chapter 45 is basically Don't Blame Me, Self Serving Bias. Let's read from the summary first, then we will just brief through the chapter. So, chapter 45 discusses the self serving bias, which is our natural tendency to attribute our successes to our own skills and hard work while blaming our failures on external factors. तो हम लोग अपना सक्सेस को कहाँ एट्रीब्यूट करते हैं? अपने खुद के स्किल पे और हार्डवर्क के, बट अपने फेलियर को कहाँ एट्रीब्यूट कर देते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर. सो टू एक्सप्लेन हाउ कॉमन दिस इज, ऑथर रिलेटेबल एग्जाम्पल देता है, सेवरल रिलेटेबल एग्जाम्पल. द CEO, when a company has a great year, the CEO will claim it was because of their brilliant decisions and tireless efforts. ओके, बट इफ अ कंपनी हैज़ अ बैड ईयर, कंपनी का खराब ईयर होता है, कम इकोनॉमी को ब्लेम करता है CEO, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट्स या गवर्नमेंट इंटरफेस, इन सब को ब्लेम करता है. और स्टूडेंट लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? अगर हम लोग को ए आता है, ग्रेड ए आता है किसी टेस्ट में, तो वी टेल आवर सेल्फ बिकॉज यू आर स्मार्ट यू स्टडीड, यू टेल योर सेल्फ इट इज़ बिकॉज यू आर स्मार्ट एंड स्टडीड हार्ड. इफ़ यू फ्लंक, अगर हम लोग फेल हो जाते हैं टेस्ट में, द टेस्ट वॉज कम्प्लीटली अनफेयर, ऐसा हम लोग बोलते हैं. ठीक है. फिर द रूममेट्स, रूममेट्स लोग क्या करते हैं? जैसे रूममेट्स का बेसिस, रूममेट्स में इफ़ यू आस्क 5 रूममेट्स हाउ हाउ ऑफन दे टेक आउट द ट्रैश, दे विल ऑल ओवर एस्टिमेट देयर ओन कॉन्ट्रीब्यूशन. वो लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं. व्हेन एडेड टुगेदर देयर आंसर्स माइट बी अ टोटल ऑफ 320% इंस्टेड ऑफ 100%. बेसिकली सपोज कोई एक रूममेट है, उससे पूछे हम लोग कि तुम कितना बार कचरा फेंका, तो वो बोलेगा हम हर 2 दिन में फेंक देते हैं. लाइक दैट आई थिंक यहाँ पे, हाँ. इन बिल्डिंग वेयर आई लिव 5 स्टूडेंट्स आर शेयर एन अपार्टमेंट. आई मीट देम नाउ एंड अगेन and in the elevator and decided to ask them separately how often they take out the trash. One said he did it every second time. ठीक है. 5 स्टूडेंट्स रहता है. ठीक है, पांचों में से एक से पूछा तो वो बोला एवरी सेकेंड टाइम वो लेके जाता है. फिर तीसरा, दूसरा वाला बोलता है एवरी थर्ड टाइम वो लेके जाता है. ठीक है. Roommate number 3 curses because his garbage bag has split record. He did pretty much every time. वो बोलता है हम हर बार लेके जाते हैं, तो ये 100% तो ऐसे ही हो गया. फिर ये सेकेंड टाइम लेके जाता है 50%, ये हर तीसरा बार लेके जाता है, उसका हो गया. ठीक है. से 90%, तो वो मतलब वो बोला प्रीटी मच एवरी टाइम से 90%, वो खुद से बोला कि 90%. तो ऑल्दो देयर आंसर शुड हैव एडेड अप टू 100%, इनका सबका आंसर मिला के 100% होना चाहिए था पांचों का, बट 320% हुआ. ठीक है. पांचों का, यहाँ तीन के बारे में, बट इफ यू विल टेक द 5 सिस्टमेटिकली ओवर एस्टिमेट द रोल्स, जो पांचों स्टूडेंट था सिस्टमेटिकली ओवर एस्टिमेटेड द रोल्स एंड सो आर नो डिफरेंट फ्रॉम एनी ऑफ अस. इन मैरिड कपल्स the same thing happens. It's been shown that both men and women overestimate their contribution to the health of the marriage. Each assumes their input is more than 50%. मैरिड कपल्स में भी ये चीज़ आता है. तो ये वाला चीज़ इसलिए ऊपर से दिखा है बिकॉज 320% ऐसे देख के आपको समझ नहीं आ रहा होगा. ओके. सो व्हाट डू आवर ब्रेन्स डू दिस? सिंपली पुट इट फील्स गुड. ठीक है. व्हाई डू आवर ब्रेन्स डू दिस? सिंपली पुट, उससे हम लोग को अच्छा लगता है. मतलब हम लोग को ग्रेड अच्छा आया और तो हम लोग बोल देते हैं हम लोग स्मार्ट है, वी आर स्मार्ट एंड स्टडीड हार्ड. ठीक है. तो इट फील्स गुड. एडमिटिंग मिस्टेक्स और शॉर्टकमिंग्स इज इमोशनली डिफिकल्ट. टू प्रोटेक्ट आवर ईगोज आवर ब्रेन्स विल नेचुरली एनहांस आवर इमोशंस so that we don't have to feel bad. For example, when students are asked to recall their SAT scores a year later, they tend to naturally boost their scores by about 50 points. They aren't intentionally lying, they just slightly enhance the result until they actually believe it. ठीक है. तो स्टूडेंट्स अगर जब आज टू रिकॉल देयर सैट स्कोर्स अ ईयर लेटर, दे टेंड टू नेचुरली बूस्ट देयर स्कोर बाय अबाउट 50 पॉइंट्स. दे आरंट इंटेंशनली लाइंग, दे जस्ट स्लाइटली एनहांस द रिजल्ट अंटिल दे एक्चुअली हैव टू बिलीव इट. तो सैट स्कोर वो लोग सपोज पिछले साल उसका 250 आया था सैट स्कोर, तो वो दूसरा को 300 बताएगा अगले साल. उस साल तो ठीक है वही वाला स्कोर बताया, बट फिर वो बूस्ट करके बताएगा. फिर वही वही चीज़ है. तो की लर्निंग्स इस चैप्टर का क्या है? अपने को रिकॉग्नाइज करना चाहिए बायस को. अंडरस्टैंड दैट यू लाइक एवरीवन एल्स नेचुरली ओवर वैल्यू योर ओन कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड डिसमिस योर ओन फॉल्ट्स. हम लोग अपना कॉन्ट्रीब्यूशन को ओवर वैल्यू कर देते हैं बट डिसमिस कर देते हैं अपना फॉल्ट्स को. Okay, so we should think about our faults also in many things. फिर seek brutal honesty because you cannot completely trust your own self assessment. हम लोग अपना self assessment को केवल trust नहीं कर सकते. You should find a friend who will tell you the unvarnished, no holds barred truth about yourself. ठीक है. मतलब ऐसा फ्रेंड ढूंढो जो कि एकदम
बिना शुगर कोटेड तुमको बताए कि तुम्हारा खराबी क्या है, शॉर्टकमिंग्स क्या है, वो सब। ठीक है। फिर आस्क एन एनिमी, नहीं मिलता है फ्रेंड। इफ यू डोंट हैव अ फ्रेंड हु कैन बी ब्रूटली ऑनेस्ट, द ऑथर सजेस्ट दैट टेकिंग एन अनऑर्थोडॉक्स अप्रोच, इनवाइट एन एनिमी ओवर फॉर अ कॉफी एंड आस्क देयर ऑनेस्ट ओपिनियन अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। यू विल बी फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर देयर ऑब्जेक्टिव रियलिटी चेक। तो अगर फ्रेंड नहीं मिलता तो एनिमी से पूछ लो। तो वही चीज़ है। तो देखो चैप्टर स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है वही सीईओ वाला एग्जांपल से, कि सीईओ सक्सेस खुद को एट्रीब्यूट करेगा, फेलियर को दूसरा को। ठीक है। वी एट्रीब्यूट सक्सेस टू आवर सेल्फ एंड फेलियर टू एक्सटर्नल फैक्टर, दिस इज सेल्फ सर्विंग बायस। इसमें सीईओ का एग्जांपल दिया। ठीक है। मिजरेबल ईयर हुआ तो वो इकोनॉमी को बोलेगा, द अनफॉर्चुनेट एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट इंटरफेस, मतलब वो इकोनॉमी को ब्लेम करेगा। अच्छा ईयर हुआ तो वो अपने आप ब्रिलियंट डिसीजंस लिया, अपना टायरलेस एफर्ट्स लगाया, उसके ऊपर बोलेगा। इवन इफ यू हैव नेवर हर्ड द एक्सप्रेशन, यू डेफिनेटली नो द सेल्फ फ्रॉम हाई स्कूल। हाई स्कूल में हम लोग को ग्रेड ए आता था, तो वही वाला हाई स्कूल वाला एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। ग्रेड ए आता था तो हम लोग अपने इंटेलिजेंस को देते थे, और अगर फ्लंक करते थे तो क्लियरली अनफेयर हो रहा है उसको देते थे। तो बट ग्रेड डोंट मैटर टू यू एनीमोर, परहैप्स द स्टॉक मार्केट हैज टेकन देयर प्राइस देयर, इफ यू मेक अ प्रॉफिट यू अपलॉड योरसेल्फ। स्टॉक मार्केट के केस में क्या, अगर तुम प्रॉफिट बनाओगे तो तुम अपलॉड करोगे योरसेल्फ को। अगर तुम्हारा पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा मिजरेबली तो हम लोग मार्केट को ब्लेम करते हैं। सिंपल एज दैट। सेम थिंग इज हैपनिंग। अगर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करता है तो वी अपलॉड आवर सेल्फ, और ख़राब करेगा तो ब्लेम करते हैं मार्केट को। मे बी दैट यूजलेस इन्वेस्टमेंट। आई टू हैव पीरियड्स वेयर आई एम पावर user of the self-serving bias. In my own new novel rockets up the bestseller list, I clap myself on the shoulder. Surely this is my best book yet, but if it disappears in the flood of new releases, it is because the reader simply don't recognize good literature when they see it. तो ऑथर बोलता है मेरा न्यू नॉवेल अच्छा गया तो पीपल विल क्लैप एंड आई विल क्लैप माई सेल्फ ऑन माई शोल्डर। बट अगर दूसरा बुक्स आ गया और मेरा बुक डिसअपियर हो गया तो हम लोग तो वो खुद भी ब्लेम करेंगे कि गुड लिटरेचर पीपल रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये सच बात है। ठीक है। टू इन्वेस्टिगेट दिस बायस, रिसर्चर्स पुट टुगेदर पर्सनैलिटी टेस्ट आफ्टर allocated द पार्टिसिपेंट गुड और बैड स्कोर्स एट रैंडम। दोज गॉट स्कोर पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट किया और गुड और बैड स्कोर्स ऐसे ही मतलब रैंडमली दिया। ठीक है। आपका पर्सनैलिटी टेस्ट कंडक्ट हुआ, रैंडमली आपको स्कोर मिला, आपका टेस्ट के बेसिस पे नहीं, ऐसे रैंडमली आपको स्कोर मिला। तो जिसको दोज स्कोर्ड हाईली फाउंड द टेस्ट थॉरो एंड फेयर, जिसको हाई स्कोर मिला था वो थॉरो एंड फेयर बोला टेस्ट को, और लो स्कोर्स वाला कम्प्लीटली यूजलेस बोला। सो वाई वी एट्रीब्यूट सक्सेस टू आवर ओन स्किल एंड ascribe फेलियर टू अदर फैक्टर्स, वही चीज़ है। दीज आर मैनी थ्योरीज, द सिंपल एक्सप्लेनेशन प्रोबेबली दिस, इट फील्स गुड। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि हम लोग सक्सेस को खुद को देते हैं और फेलियर को किसी और को देते हैं? बिकॉज सिंपल एक्सप्लेनेशन है, उससे हम लोग को अच्छा लगता है, प्लस इट डजेंट कॉज एनी मेजर हार्म, उससे हम लोग को हार्म तो होता नहीं है। इफ इट डिड, इवोल्यूशन वुड हैव एलिमिनेटेड ओवर द पास्ट 100,000 ईयर्स। ठीक है। मतलब सामने वाले को उससे कुछ हार्म नहीं हो रहा है और हम लोग खुश हो रहे हैं, इसीलिए हम लोग वो चीज़ करते हैं। और अगर सामने वाले को हार्म होता तो उससे अभी तक वो एलिमिनेट हो चुका होता ओवर द कोर्स ऑफ ईयर्स। बट बी अवेयर, इन अ मॉडर्न वर्ल्ड विथ मैनी हिडन रिस्क, द सेल्फ क्विकली lead to catastrophe. Richard Full, the self-titled master of the universe, might well endorse this. He was the almighty CEO of the investment bank until it went bankrupt. तो ये मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, इस ये सेल्फ टाइटल्ड अपने आप को बोलता था मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, और ये सीईओ था लेमन ब्रदर्स का। जब वो बैंकरप्ट हुआ तो ये गवर्नमेंट को ब्लेम किया। तो सब वही करता है। फिर सैड स्कोर्स वाला एग्जांपल आ गया कि 200 से 800 पॉइंट्स आया तो उस साल हम लोग सही बताएंगे, बट अगला साल फिर हम लोग बढ़ा के बताते हैं, बूस्ट देयर स्कोर्स। ठीक है। इन अ बिल्डिंग वेयर आई लिव 5 स्टूडेंट्स शेयर एन अपार्टमेंट, ये वाला हम लोग देखे थे कि वो लोग अपना कंट्रीब्यूशन को बढ़ा के बोलते हैं। 320% बोल रहा है, 100% से ज़्यादा बोल रहा है। कोई बच्चा बोल रहा है हम हर 2 दिन में ले जाते हैं, कोई हर बोल रहा है हम 3 दिन में ले जाते हैं, कोई बोल रहा है हम हर रोज़ ले जाते हैं। इसीलिए वो 100% से बढ़ के हो गया 320%। ठीक है। सो हाउ कैन वी डॉज द सेल्फ सर्विंग बायस? डू हैव फ्रेंड्स हु टेल यू द ट्रूथ? सेल्फ सर्विंग बायस जो हम लोग के अंदर है उसको हम लोग कैसे हटा सकते हैं? पहला तो हम लोग का फ्रेंड होगा जो हम लोग को सच बोलता है, फ्रेंड के थ्रू हटा सकते हैं। ठीक है।
या फिर कोई एनिमी है तो एनिमी को इनवाइट करो, उससे पूछो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ें अपना स्ट्रेंथ वीकनेस उससे पूछो, तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे आता है, कवर होता है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।